दिव्य अग्नि भुना हुआ सॉसेज, एक आत्मा पत्थर प्रति कटा। मेरे दिव्य वेतन से कटौती क्यों की गई? मैंने काम से अनुपस्थिति नहीं ली। दिव्य मित्र, पर्वतीय क्षेत्र दुर्घटना बीमा के बारे में जानकारी लें। खरीद लिया है, खरीद लिया है। नेता, आप कहते हैं ओवरटाइम। मैं पखवाड़े से कार्यशाला से बाहर नहीं निकला, मुझे अनुपस्थित कैसे माना जा सकता है? दरवाजे पर लगा अटेंडेंस रिकॉर्डर, उसमें रिकॉर्ड नहीं है। अरे तुम काम कर सको तो करो, नहीं कर सकते तो चले जाओ। काम नहीं कर सकते हो तो निकल जाओ। तुम नहीं करोगे तो और भी देवता हैं जो करेंगे। स्वामी, स्वामी, थक गए हो न? जल्दी से यह महान पोषण गोली खा लो। चलो घर चलते हैं और साथ में साधना करते हैं। पति, मुझे कसकर गले लगाओ, मैं तलवार पर बैठाकर तुम्हें वापस ले चलूंगा। अब तो देवता बन गए हो, फिर भी पति क्यों कहते हो? किसे चाहिए यह? चूंकि देवता बन गए हैं तो फिर एक बार शान से रह लेते हैं। एक दिव्य गाड़ी बुलाओ। जल्दी दिव्य बनो, दिव्य जान चली गई। चलो, पैदल नहीं चलना, दिव्य मशीन से खेलो। छोटे मालिक, तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे है? मुझे अकेला छोड़ दिया। युवराज, सचमुच सांस नहीं चल रही। लिनहान, तुम आलस करने के लिए मरने का नाटक करने की हिम्मत करते हो। उठो, तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? हमारे युवराज, तुम उठो, मैं तुमसे लड़ूंगा। युवराज कहाँ है? वह तो जबरन दामाद बना है। कुल 2680 के वह तो जबरन दामाद बना है। शेन परिवार का जुआरी, ससुर भी कोमा में है। वह छोटे मालिक, वह भी काबिल है। अच्छा हुआ खरीद लिया। स्वर्ग दुर्घटना बीमा, मेरी यह 3000 साल की साधना बच गई समझो। तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे मालिक, ठीक है। लिनहान, मुझे पता था कि तुम ढोंग कर रहे थे। मैं काटूंगा तुम्हारी पूंजी। स्वर्ग में तुमने मेरी दिव्य संपत्ति काट ली। मैंने तुम पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन मर्त्य लोक में आकर तुम मेरी तनख्वाह भी काटते हो। क्या तुम सच में समझते हो कि यह दिव्य सत्ता मैंने मुफ्त में प्राप्त की है? मां, यहां राक्षस है। मां, यह पति, यह है देवी ए। क्या आप मुझे देवलोक वापस लेने आए हैं? पति, क्या तुम ठीक हो? जल्दी चलो अस्पताल जाकर जांच कराते हैं। पति, बुरा है। युवराज साहब मालकिन को बहुत नापसंद करते हैं। उन्हें पति कहकर बुलाया। माफ कीजिए लिनहान, मैं मैं भूल गया। वह छोटा मालिक, छोटी मालकिन भी। उस पल घबरा गई, उस पल घबरा गई, उस पल घबरा गई।
गुस्सा न करो, गुस्सा न करो। सासू जी, लिनहान आज से तुम्हारे घर दामाद बनकर रहेगा। अगर तुमने मना किया तो शायद ससुर जी की बीमारी पूरे जियांगचेंग शहर में कोई इलाज नहीं करेगा। पति, थोड़ा शहद पानी पी लो, नशा कम हो जाएगा। यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ। मुझे लिन परिवार से निकाल दिया गया। आज से मुझे अपना पति मत कहना। शाओ शाओ, माँ को पता है क्या तुमने लिनहान को पसंद किया था, लेकिन यह सौतेली माँ अपने बेटे को सत्ता पर बिठाने के लिए इसने उसे पहले ही बर्बाद कर दिया है। यह सचमुच माँ, लिनहान असल में बुरा नहीं है। मैं चाहती हूं उसे थोड़ा और समय दो। उन दिनों जब मैं अमरत्व की खोज में था, हजारों साल तक अकेला रहा। अब इस व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म लिया है और फिर भी ऐसा ही है। प्यारे साथी, उन्हें भी साथ ले चलो इस दिव्य साधना के मार्ग पर। माफ करना, मैं बाहर नहीं कहूंगी तुम्हें पति कहकर। पति कहो, तुमने क्या कहा? दादा, यह एक कार दुर्घटना है। दिमाग सामान्य हो गया है। जल्दी करो, पति जी कहो। हालांकि पता नहीं क्या वह चाहता है, मुझे अपमानित करने का एक नया तरीका, लेकिन उसे गुस्सा न दिलाने के लिए। जानू, आह, जानू, क्या मजा है। जानू, वह साइकिल खराब हो गई है। आज मैं केवल तुम्हें वापस धकेल सकता हूं। तुम मुझे धकेलो। नहीं नहीं, पत्नी को कैसे पति को ले जाने दें। क्या यह ठीक नहीं है? मैंने अभी साफ देखा था। तुम क्या कर रहे हो? और क्या कर सकता हूं? तुम्हें घर ले जा रहा हूं। कसकर पकड़ लो। हे भगवान, युवराज पहले हमेशा काम से थकान की शिकायत नहीं करते थे। युवरानी को बुलाओ, साइकिल चलाओ। क्या उसे घर ले जा रहे हो? छोटे मालिक, मेरा इंतजार करो। छोटे मालिक, हाँ राम। उफ, दामाद जी लौट आए हैं। आइए, आइए। अरे बाप रे, दामाद जी, क्या यह खाना आपकी रुचि के अनुकूल नहीं है? ओह, यह एबालोन और झींगा अभी भी ताजे हैं। माँ, स्वाद बदलो, फिर से तुम्हारे लिए बनाती हूँ। एबालोन, बड़ा झींगा। इतनी साधारण परिवार की स्थिति में इतना अच्छा खाना। इतनी परेशानी मत करो। यहाँ तो लंच बॉक्स है न। दामाद जी, यह सूप है। शाओ शाओ ने बनाया है। पूरे दिन तुम्हारे लिए पकाया है। अब से आप शाओ शाओ पर गुस्सा मत करिए। सासू जी खाना बना रही हैं, बीवी सूप पका रही है। देवता भी ऐसा जीवन नहीं जी पाते। इतने अच्छे दिन आ गए। क्या दामाद को लगता है यह खाना उस कड़ाही की महक नहीं लाता? अरे माँ, फिर से तुम्हें देती हूँ, एक नया बनाती हूँ। अरे, परेशान मत करो, साथ में खाओ। चलो। माँ, साथ खाओ न। तुमने मुझे क्या कहा?
तुमने मुझे क्या कहा? माँ? अरे दामाद, तुम ज्यादा खाओ। लिन हान नहीं है, केवल अपनी सौतेली माँ को ही मानता है। युवराज, यह तुम्हारा पहली बार है। दादी को बुलाया। माँ, इतनी अच्छी सास। यह लड़का माँ भी एक बार भी माँ नहीं कहा। माँ, अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं रोज कहूंगी। हाँ, आओ, जल्दी साथ खाओ। छोटे मालिक, मैं मुझे झींगा खाना पसंद नहीं है, बल्कि तुम ही रख लो। जल्दी करो। ओह, पति, तुम्हें पैसे चाहिए, सीधे मुझसे कह देना। यह हमारा घर है, यह सारी बचत है। तुम इसे कैसे खर्च करना चाहते हो, मैं कुछ नहीं पूछूंगा। मैंने पैसे मांगे ही नहीं। यह पिताजी के इलाज के लिए है। तब तक इंतजार करो जब तक मेरी तनख्वाह मिले, फिर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है। मैंने सच में पैसे नहीं चाहे। अरे, आज से घर के पैसे तुम ही संभालोगी। और अभी खरीदारी मत करना, यह खाना कितना महंगा है। पत्नी, माँ, मुझे पहले पता था। तुम लोगों से माफी चाहता हूं, लेकिन तुम चिंता मत करो। आगे से मैं जरूर शाओ शाओ को साथ लाऊंगा। पूरा परिवार ले चलो, अच्छे दिन बिताने के लिए। ऐसा क्यों लगता है कि वह बिल्कुल बदल गया है? जियोहान, माँ तुमसे मिलने आई है। माँ, यह लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? लगता है नई योजना बनानी होगी। उसे खत्म कर दो। समझे? तुम आ गई। वह तुम बस लिन हान को जुए में मत ले जाओ। अरे बाप रे, छोटी हान, तुम फिर से पतली कैसे हो गई? माँ को दिल से दुख हुआ। तो यही है वह मूल मालिक को बर्बाद करने वाली सौतेली माँ। अरे हाँ, माँ तुम्हारे लिए तोहफा लाई है। यह तो शहर के कुछ कैसीनो की मेंबरशिप कार्ड है। रिश्तों के बल पर मिला। यह चीज कोई तोहफे में देता है क्या? सचमुच वह बिल्कुल नहीं बदला। जुआ का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठती हैं। छोटी छोटी हान, तुम फिर कभी जुआ नहीं खेल सकते। अरे तुमने लाखों रुपए गवा दिए। अरे समझे, तुम यह बात नहीं समझती। हारा हुआ पैसा वह तो कैसीनो में जमा है। अगर जुआ नहीं खेलोगे तो सच में हार जाओगे। अब समझ आया। पहले तुम अपने बेटे को ट्यूशन ले जाते थे, मुझे महाजोंग हाउस ले जाते थे और दावा करते थे कि मुझे गणित सिखाओ ना। अरे वो तुम्हारी प्रतिभा देखने के लिए था, है ना? अगर कुछ नहीं है तो तुम पहले जाओ, हमें परेशान मत करो। परिवार साथ खाना खा रहा है। लियो, अतिथि को विदा करो। अरे उसे क्या हुआ है? जुआ खेलने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुझे याद आया, जब भी वह अच्छा बनने का नाटक करता है। बस यही पूछना चाहता था। घर वालों ने पैसे मांगे हैं। वह मेंबरशिप कार्ड तुम उसे इस्तेमाल करना याद रखना। मैं तो अब चलता हूं। अरे नहीं चाहिए, अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। आओ, ले लो। अरे मत करो, ये नए कैसीनो प्रवेश के लिए धन सत्यापन जरूरी है। मैं तो जरूर जुआ खेलूंगा। छोटे मालिक, क्या तुमने नहीं कहा था कि आगे चलकर छोटी मालकिन को अच्छे दिन दिखाओगे? हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बड़ी बाजी लगानी होगी, तभी पूरी तरह से उबर सकेंगे। कमाल का हौसला है। यही तो असली लिन परिवार के बड़े बेटे की पहचान है। अरे दुर्भाग्य से मैंने इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ हजार रुपए कम हैं। अरे छोड़ो भी, अब और जुआ नहीं। नहीं नहीं नहीं, यह तुम्हारा आखिरी पलटने का मौका। आओ आओ आओ।
माँ देती है। बहुत अच्छा। मैं फिर कुछ लाख रुपए कर्ज लेता हूं। इस बार तो जरूर पलट जाएंगे। अगर कर्ज लेने की जगह नहीं मिल रही, माँ के पास तरीका है। मैं पहले चलता हूं। लो, यह आदमी हर बात पर यकीन कैसे कर लेता है। पति जी, मैंने बैंक में पहले ही तुम्हारा कर्ज रोक दिया है। तुम जुआ मत खेलो। ठीक है। किसने कहा कि मैं सच में जुआ खेलने जा रहा हूं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा। क्या वह यह पैसा दे सकती है? रख लो। यह पैसा तुम ही रखो। मर्द बाहर रहते हैं, पैसे की कमी कैसे हो सकती है? जल्दी करो, तुम्हारे पिता की दवा बदलने का समय हो गया है। यह है। दामाद, तुम्हें नब्ज देखना भी आता है। क्या यह वही नहीं है? पूरे शरीर की नसें बंद हो गई हैं। मैंने सोचा कितनी गंभीर बात है। दामाद, तुम यह क्या कर रहे हो? माँ, पापा की बीमारी मैंने ठीक कर दी है। अब जरूरत नहीं इन चीजों को लटकाने की। ठीक हो गया है। दामाद, इस मामले में तुम शरारत नहीं कर सकते। तुम्हारे पिता की यह बीमारी, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। कितने ही विशेषज्ञ लाचार हो गए हैं। इसके अलावा तुम्हें तो चिकित्सा का ज्ञान भी नहीं है। अरे, शायद छोटे मालिक ही हो, चोरी छिपे सीख लिया हो। मैं छोटे मालिक को अच्छी तरह जानता हूं। चिकित्सा किताबों के शब्द छोटे मालिक पूरी तरह पहचान लेते हैं। नहीं, बूढ़े यू। पापा, तुम जाग गए। बूढ़े साहब। दामाद, अरे तुम सचमुच तुम्हारे पापा की बीमारी ठीक कर दी। जियाओ जियाओ। मैं। पापा। पापा। मेरे पापा फिर बेहोश कैसे हो गए? पापा की नसें पहले ही खुल चुकी हैं, लेकिन अभी वह बहुत कमजोर हैं। मैं उनके लिए दवा लाकर देती हूँ। यकीनन वह तुरंत चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। अरे बाप रे, युवराज, तुम सच में मेरी पीठ पीछे चिकित्सा किताबें पढ़ रहे थे। तुम चुप रहो। लिनहान, अगर तुम सच में मेरे पिता को ठीक कर सकते हो, तो मैं कैसे अपना शरीर तक समर्पित कर दूं? लेकिन तुम तो पहले से ही मेरी पत्नी हो। उसके लिए दवाई लानी होगी, साथ ही खुद के लिए भी एक शुद्धि गोली तैयार करूंगा। आखिरकार यह शरीर पहले ही बर्बाद हो चुका है। दवा से ठीक होने का इंतजार करो, तब आधिकारिक तौर पर उन्हें अमरता सिखा सकूंगी। चलो, तुम्हारे पिता की दवा लेने चलते हैं। यिन यांग हो। हिप्पोकैम्पस, यौवन वापस लाने वाली जड़ी। फु, यह है 50 साल से अधिक उम्र के बूढ़े आदमी के लिए। माफ कीजिए, मैंने गलती से ले लिया। यह है। यह। फू, इतनी सुंदर बहू। फू, इस दवा में कोई खराबी नहीं है। दवा लेनी है तो लो, मेरे युवा मालिक के मामलों में तुम दखल मत दो। पति पत्नी। फू, और क्या कहने से रोक सकता है। आह, लीजिए, दवाई ले आओ। युवराज, यहां बैठिए। हाँ, मालकिन आ रही हैं। पति जी, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है? असल में तुम तो अपने लिए बहाना ढूंढ रहे हो। खरीदना चाहते हो वो दवाई खरीदना। उस दवाई का क्या मतलब है? महोदय, दवाई तैयार है। फू, गुरु जुगे, आपको समय कैसे मिला मेरी छोटी दुकान पर आने का? यह व्यक्ति कौन है? वह, उसका नाम जुगे जुआनमु है। देश भर में चिकित्सा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ शीर्ष 3 व्यक्तियों में से एक होना चाहिए। अरे,
इन दिनों जियांगचेंग में एक आदान प्रदान सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने मुझे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया है। फू फू तो मैंने सोचा अपने गुरुजी से मिल आऊं। अंदर आइए कृपया। लियांग ए, यह नुस्खा किसने लिखा है? यह नुस्खा इस सज्जन का है। लाए हैं। क्या कोई समस्या है? कृपया इस युवा मित्र से पूछें। यह नुस्खा किस महान चिकित्सक ने बनाया है? गुरुजी, यह नुस्खा मैंने खुद लिखा है। छोटे भाई, तुम्हें सच बोलना होगा। गुरुजी जुगल देख रहे हैं कि तुम्हारा नुस्खा निश्चित रूप से गड़बड़ है। यह असंभव है। मेरे युवराज ने बुजुर्ग को रोग पूरी तरह ठीक हो गया है। यह नुस्खा कैसे संभव है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सचमुच नौजवानों में ही असली हीरो होते हैं। इस नुस्खे में मुख्य दवा सेनापति जैसी है। सीधे मूल कारण पर प्रहार करती है। सहायक दवाएं उसका साथ देती हैं, बिल्कुल सटीक। और सहायक दवाएं बड़ी चतुराई से बनी हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। क्या शानदार नुस्खा है। वह सच में चिकित्सा जानता है। क्या पहले सब नाटक था? यह चीज दिव्य लोक में सब उपहार हैं। इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? तो यह नुस्खा, क्या आप यह मुझे बेच सकते हैं? जुबे जुआन, हर एक नुस्खा खरीदूंगा। आप चिंता न करें, कीमत निश्चित रूप से उचित होगी। अगर आपको पसंद है तो ले लीजिए। यह कैसे ठीक हो सकता है? इस नुस्खे का अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस नुस्खे को खरीद लो। मैं तो एक साधारण इंसान हूं। अच्छा, तो हमारा सौदा पक्का हुआ। इस दुनिया के पैसे कमाना इतना आसान है। क्या मैंने नहीं कहा था? क्या अब से तुम ही पैसे संभालोगी? मेरे पास एक और नुस्खा है। तुम इसकी कीमत लगाओ। यह बेकार नुस्खा है। इतना कीमती है तो मेरी यह मज्जा शोधक गोली, क्या इसकी कीमत आसमान नहीं छुएगी? मनुष्य और पृथ्वी, यह पीला, यह इंसानों के खाने के लिए है। यह पूरा ढेर यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं हैं। बस एक साथ मिला दी गई हैं। हर एक की मात्रा जानलेवा है। हाथी इतना खाने की हिम्मत भी नहीं करता। आह, यह नुस्खा लिखने वाला सचमुच एक मूर्ख है। तुम, अरे युवराज, वरना यह नुस्खा। पहले मैं तुम्हारी मदद करता हूं, जहर आजमाता हूं। दूर हो जाओ तुम क्या समझते हो? दाढ़ी बड़ी पर समझ छोटी। चल दिए। वह, अरे छोटे साहब, साहब, मेरा इंतजार करो। इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? अरे हाय मासी, ओह रुको। यह नुस्खा लगता है बेतरतीब मिलाया गया है, लेकिन इन जहरों के बीच एक संतुलन बन गया है और हासिल हुआ है एक अद्भुत सामंजस्य। यह नुस्खा तो बिल्कुल अद्भुत है। जल्दी करो, सीसीटीवी फुटेज तुरंत देखो। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। अरे हाँ, अरे अरे अरे, गुरुजी, धूली जलाने का विशेष मिश्रण। आखिरकार हो गया तैयार। अरे वह, अरे छोटे साहब, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। आखिरकार ठीक हो गया। यह शरीर संतुलित हो गया है। आज मैं सबको ले जा सकता हूं अमरता का मार्ग दिखाने।
छोटे मालिक, इसे ले लो, पिताजी को दे दो। अरे छोटे मालिक, तुमने दवा ली क्या? तुम तकलीफ तो नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। पापा, तुम जाग गई। बूढ़े बाबा। शाओ शाओ, अरे शाओ फैन, अजी, मैं, अरे आओ। खांसी खांसी खांसी। अरे अरे, मैं मैं अब ठीक हो गया हूं। पापा, पापा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाप रे, इतनी खुशी के दिन में रो क्यों रही हो? तुम दोनों मां बेटी ने बहुत कष्ट उठाया। हाँ, और हाँ, बूढ़े, तुम्हारी यह बीमारी हमारे दामाद ने ठीक की है। तुम्हें उनका खूब आभार मानना चाहिए। हाँ, दामाद। जियाओ जियाओ, तुम शादीशुदा हो। हाँ, दामाद, जल्दी दिखाओ मुझे कौन है दामाद। लो। हाँ हाँ, पापा, तुम कैसे यार? अरे, मैं, अरे, पापा, मुझे पापा मत कहो। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं, पापा, बूढ़े, पापा, अरे अरे अरे, पापा, खांसी खांसी खांसी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारे पापा और मैं बचपन के दोस्त थे। वह तो चला गया। तू यहाँ मेरी बेटी को बर्बाद करने आया है। क्या देख रहा है? बेटी, आज तुझे इसके साथ जाना ही होगा। नहीं, अभी, अब, तुरंत उससे तलाक ले लो। अरे बाप रे, यह कैसा तलाक है? यह दामाद अभी तुम्हारी बीमारी ठीक की है। अब तुम एहसान फरामोश हो रहे हो। मुझे उसका शुक्रिया करना चाहिए। उसने मुझे बचा लिया। यह एहसान मैं शेन वेन कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस चुपचाप देखता नहीं रह सकता। अपनी बेटी को इस तरह आग में कूदते हुए देखना। पिताजी, कृपया पहले गुस्सा शांत करें। लिन हांग, वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने न सिर्फ तुम्हारा इलाज किया, बल्कि क्या अंतर है? वह खाता पीता जुआ खेलता है। और क्या कर सकता है? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी भी नहीं है? मैं नौकरी की मांग नहीं कर रहा। मैं बस पूछ रहा हूँ, भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजना है? तुम हमेशा मेरी बेटी पर निर्भर नहीं रह सकते। किसने कहा मेरी कोई योजना नहीं है? हाँ बिल्कुल, आज दामाद ने कहा है कि हमारे पूरे परिवार को अच्छे दिन दिखाएगा। उसकी क्या योजना हो सकती है? तुम ही बताओ, सुनाते हो। मैं मैं पूरे परिवार को ले जाने की तैयारी कर रहा हूं। एक साथ साधना करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोगों ने सुना क्या? साधना? मेरे देखने में तो तुम साधना करने वाले हो ना। यही तो है। यही तो तुम हो। बहुत अच्छा दामाद चुना है। हाँ बिल्कुल, यह यह मैंने चुना है। अरे दामाद, बेटा, माँ को तुम पर भरोसा है। अभी तुम माँ को साधना सिखाने ले चलो। सच में, यह तो बहुत अच्छा है। बूढ़े, शाओ शाओ, तुम लोग देखो, मैं, मुझे क्या हो गया है?
अब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया? जियाओ फैंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मैंने बस मां को थोड़ा सा जगाया, बस फिर से जवान हो गया हूं। अरे बूढ़े, मैंने अभी अभी साफ साफ देखा कि मैं जवान हो गया हूं। ठीक वैसा ही है। इस मर्त्य लोक में अब आध्यात्मिक ऊर्जा विरल है। साधारण इंसान जिन्होंने शरीर को मजबूत नहीं किया है, वे आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख ही नहीं सकते। अरे छोटी फैंग, तुम्हें कभी भी तथाकथित इज्जत के लिए बकवास बोलना नहीं चाहिए। यह संभव है। मेरी आंखों में धुंधलापन है। पहले तो मुझे बस लगा कि तुम पढ़ाई में कमजोर हो। अब तो लगता है तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। पापा, मैं जो कह रहा हूं वह सच है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देखो, विश्वास नहीं होता तो अब तो तुम मुझ पर विश्वास करोगे। ये बच्चों को बेवकूफ बनाने वाले तरीके मेरे सामने से हटा लो। अरे यंत्र कहाँ है? तुम्हारी ये सारी चालें क्या उन मां बेटी को धोखा दे सकती हैं? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। यह भी सही है। हर इंसान ऐसा ही होता है। कोई भी बात जब तक खुद के साथ नहीं घटती तब तक विश्वास नहीं करते अपनी समझ से बाहर की बातों पर। छोटे मालिक, मुझे भी एक देना। वाह, अरे तो यह बूढ़ा, लगता है मुझे अभी पहले उनके शरीर को मजबूत करना होगा। लेकिन यह शरीर साधना जिस जड़ी बूटियों की जरूरत है, उनकी कीमत कम नहीं है। पत्नी, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। चाहे तुम साधना करो या न करो, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह तुम क्या कर रही हो? मुझे डर था कि कहीं तुम्हारा हाथ न दुखे। क्या तुम्हें कुछ दवा लगवानी चाहिए? तुम इतनी भोली कैसे हो? बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छी बात है। सही कहा। मैं भी नहीं चाहती कि तुम धूम्रपान करो। अगर तुम्हें जरूर करना है तो क्या थोड़ा कम कर सकते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। पापा, दरअसल मैं पहले भी उससे निराश हो चुकी थी, लेकिन अब वह सचमुच बदल गया लगता है। मैं उसे एक और मौका देना चाहती हूं। ठीक है, तुम ऐसा कहती हो तो पापा तुम्हारी हर बात मानेंगे। लेकिन लिनहांग, कुछ समय तक तुम्हारा मूल्यांकन करने के बाद बस 3 दिन और दिए जाते हैं। तुम्हें एक नौकरी ढूंढनी ही होगी। पापा, मैं वादा करता हूं, मजदूरी करना तो मुमकिन ही नहीं है। जब मेरा कोई भी नुस्खा हजारों में बिक सकता है, तो क्यों न मैं पहले एक दवा की दुकान खोलूं, ससुर को संतुष्ट रखूं। आखिर सबसे जरूरी तो उन्हें अमरता की राह दिखाना है। पत्नी, तो मैं पहले निकलता हूं। हाँ, जाओ 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 जाओ। कुछ बेकार पत्थर लाए हो। तुम लोग भूतों को बेवकूफ बना रहे हो। यह तो दिव्य पत्थर है। दिव्य पत्थर। युवराज, अगर तुम्हें सच में पैसों की जरूरत है तो मेरे पास कुछ बचत है। आखिरकार यह आध्यात्मिक पत्थर बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैंने इस पत्थर को बेचकर पहले एक दुकान खोलने की सोची थी, लेकिन क्या सोचा था कि एक भी इसकी कीमत नहीं पहचानेगा। कुमार, यह क्या है? यह है स्वर्गलोक का 8वां व्यायाम सेट। 3। कौन? क्या? मेरी मुक्के की हवा भी उसने रोक ली, बस आराम से हल कर दिया। तुम कौन हो? यहां क्यों हो? दूसरों को मार्शल आर्ट सीखते हुए छिपकर देख रहे हो। किसने तुम्हें सीखते हुए देखा? यह मुक्केबाजी का तरीका मैंने 3000 साल पहले ही सीख लिया था। और सुनो, तुम सबकी प्रैक्टिस गलत है।
अगर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो शरीर जल्दी खराब हो जाएगा। छोड़ो भी, मैं तो तुम्हें कुछ सिखाना चाहता था। अरे यार, शरीर साधना का चरण। युवराज, वह अचानक कैसे गायब हो गया? झट से वह यहां आ गया। क्या हमारी मार्शल आर्ट चुराने की कोशिश कर रहा है और अब बदनाम कर रहा है? तुम्हारा असली इरादा क्या है? मैंने कहा था, मुझे पहले से ही आता था, और जो मैं कह रहा हूं वह सच है। क्या तुम नहीं? हर बार मुक्केबाजी की प्रैक्टिस के बाद दिमाग चकराने लगता है और उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। सचमुच, हाल ही में प्रैक्टिस के बाद उंगलियां फैल भी नहीं पाती। उसकी बकवास मत सुनो। गुरुजी की यह आंतरिक कुंग-फू आगे बढ़कर हमला करने की कला है, पीछे हटकर आयु बढ़ाती है। इसमें समस्या कैसे हो सकती है? यह मुक्केबाजी शैली सही तरीके से सीखी जाए तो वाकई ऐसी ही है, लेकिन तुम सबने गलत अभ्यास किया है। यह मुक्केबाजी की विधा हमारे झांग परिवार की है, सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। मेरी पीढ़ी तक यह 15वीं पीढ़ी है। यह गलत कैसे हो सकती है? तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे झांग परिवार के उत्तराधिकारी बुढ़ापे में सनक का शिकार हो जाते हैं? यह तो अल्जाइमर है। उसे यह कैसे पता चला? इसके अलावा, क्या यह हमारे परिवार की आनुवंशिक बीमारी नहीं है? खासकर तुम। इस मुक्केबाजी ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। ज्यादा से ज्यादा 3 बार और इससे अधिक नहीं। तुम्हारी जान जा सकती है। गुरुजी, क्या वह सच कह रहा है? अगर यह सच है, तो मैं यह मुक्केबाजी भी नहीं सीखूंगा। छोकरे, तुम भी कोई खास नहीं हो। तुमने यह कैसे किया? गुरुजी, गुरुजी, आंतरिक बॉक्सिंग में नियंत्रण और मुक्ति का संतुलन जरूरी है। आकार और इरादे का मेल होना चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ बाहरी आकार है, लेकिन उसका आंतरिक अर्थ नहीं है। नियंत्रण और मुक्ति का संतुलन, आकार और इरादे का मेल। तुमने हमारे गुरु को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। भाइयों, इससे लड़ो। रुको। उसकी 2 साधारण बातों ने मेरे परिवार के मार्शल आर्ट की सदियों पुरानी कमियों को, और मैं तो मैंने सफलता पाली। धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे राह दिखाई।